देखो वृत्त, ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे वृत्त के बारे में। तो ये आपका हो गया वृत्त, ठीक है। अब इसमें इसके जो तत्व कौन कौन से होते हैं, वृत्त के भाग कौन कौन से होते हैं, आप ये देखिए। सबसे पहले नंबर 1 होता है आपका केंद्र, इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा क्या दिया गया है, त्रिज्या, ठीक है, रेडियस। फिर नंबर तीसरा क्या है, व्यास, डायमीटर। फिर चौथे नंबर पे परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। फिर इसके बाद में है आपका जीवा, 5वें नंबर पे जीवा को कोड बोलते हैं, ठीक है। आज इस पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा केंद्र। केंद्र क्या होता है, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। इस बिंदु से हम जो है, मान लीजिए कि आप एक धागा लीजिए और यहाँ पे पिन रख के और धागे से ऐसे चारों तरफ आप घुमा दीजिए, ये आपका जो वृत्त बन रहा है। तो जहां पे आपने ये बिंदु रखा है, ये ठीक है, जहां पे आप उसकी वो रखते हैं, वही आपका क्या होता है, केंद्र। ऐसे, ठीक है। जहां पे अगर आप प्रकार से बना रहे हैं, ऐसे करके बना रहे हैं, तो ऐसे यहाँ जो आपका स्थित रहता है वो आपका, इसको अधिकतर ओ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये हर जगह समान होती है, त्रिज्याएं है, ये सारी की सारी आपकी त्रिज्याएं बन रही है। केंद्र से परिधि तक की दूरी चाहिए, ये आपकी हर जगह समान होगी। इसको अंग्रेजी के आर अक्षर से व्यक्त करते हैं। अधिकतर अधिकांशतः यही रहता है, ठीक है। परिभाषा समझ में आ गई। केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका केंद्र हो गया और त्रिज्या हो गया। अब दूसरा नंबर आपका, तीसरे नंबर पे आपका आता है व्यास, ठीक है। व्यास की डेफिनेशन क्या होती है कि ये हम करें, ये आपका बन गया, कह रहा है ये आपका परिधि है और ये भी परिधि है और ये आपका केंद्र है। तो परिधि से परिधि तक की, परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाए उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। मतलब ये आपका जो है, अब इसको हम ओ मान लेते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो आपका जो होगा डी आपका क्या है, ए बी, ये आपका जो है व्यास हो गया। अब आ गया परिधि। परिधि क्या होता है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे बोलते हैं कि डी बराबर 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना, सीधा सीधा कह सकते हैं त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। इसका फार्मूला भी हो गया। चलिए अब दूसरा पर देख लेते हैं। अब आया परिधि। ये आपका जो वृत्त का बाहरी आवरण है, वृत्त का जो घेरा है, ये जो आपका बन गया, ये पूरा आपका क्या बन गया, क्या बन गया, हाँ, इसको बाहरी आवरण को, इसको आपका जो है सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, ठीक है। इसका सूत्र होता है, आप इसको सी कर सकते हैं, सी बराबर होता है 2 पाई आर। इनकी परिभाषाएं आपको भूलनी नहीं चाहिए। परिधि, बाहरी जो घेरा है आपके वृत्त का, जो बाहर का पूरा आवरण है, बाहरी घेरा है, वो आपका परिधि हो गया। अब आते हैं जीवा। जीवा क्या होता है कि परिधि से परिधि,
अब केंद्र को छोड़ करके अब चाहे जहां जितनी रेखाएं खींच, ये सारी की सारी जीवाएं हैं। क्या है? जीवा। ये सब जीवा हैं। ठीक है, परिभाषा ये लिखी ना, तो ये सब जो है टोटली आपकी जीवा। ठीक है, जीवा के बाद अगला क्या है? हाँ, अब आते हैं स्पर्श रेखा में। चलिए, स्पर्श, ये तो आप इसके नाम से ही जान गए होंगे। स्पर्श मतलब छूना। ये हमने बना दिया, जो वृत्त को छूकर निकल जाए। ये हम इसको, इस वृत्त रेखाखंड को हम ए बी नाम दे देते हैं। ये देखिए, ये आपका वृत्त है, वृत्त के किसी भाग से कोई इसका लेना देना नहीं, ये केवल वृत्त को टच करके निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई स्पर्श रेखा। आगे समझ में? चलिए ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही।